बंटी, ये लो तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। वेरी बैड बंटी, तुम फेल हो गए हो। और लड्डू, ये तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। क्या बात है लड्डू, तुम्हारे तो हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, इस बार क्या हो गया? क्वार्टरली एग्जाम्स में तुम्हारे कम मार्क्स आए थे और अब 6 मंथली में तुम फेल हो गए हो। तुम्हारे डैडी तुम्हारा होमवर्क नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं मिस। तो फिर तुम फेल कैसे हो गए? दरअसल क्या है ना मिस, इसकी माँ खो गई है, इसीलिए हर एग्जाम के वक्त इसे अपनी माँ याद आती है। नो प्रॉब्लम लड्डू, इस बार तुम डट कर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके? और हाँ, अपने डैडी से बोलना एक बार मुझे फोन कर ले, ठीक है? यस मिस। अच्छा, अब तुम दोनों अपनी अपनी क्लास में जाओ। लड्डू, ये प्रोग्रेस कार्ड अपने डैडी को कैसे दिखाएगा तू? वही सोच रहा हूँ यार, वो बहुत दुखी होंगे और नाराज भी होंगे। लड्डू, एक आइडिया है। क्या? देख, जब भी मैं फेल होता हूँ ना, मैं प्रोग्रेस कार्ड अपने डैडी को दिखाता ही नहीं। लेकिन उनकी साइन मैं खुद कर लेता हूँ। क्या? देख, मैंने अपने डैडी की साइन बहुत बार प्रैक्टिस की है और नेक्स्ट टाइम जब मैं पास होऊंगा और डैडी को प्रोग्रेस कार्ड दिखाऊंगा तो वो खुद पहचान नहीं सकेंगे कि अब उनकी साइन है। ओके, चल लड्डू, बाय। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारे बाप को खाना नहीं खाना है क्या आज? सो बच्चों, क्या खबर है? सब लोग स्कूल गए थे तुम्हारे नानी माँ को छोड़कर? मैं नहीं गई थी। क्यों? मैं कॉलेज में जाती हूँ। आप क्या हंस रही हैं ही करके, वो भी नकली दांत दिखाकर? नकली नहीं है, मैं इन्हीं दांतों से तुम्हें कच्चा चबा सकती हूँ। हो गए शुरू। ये दोनों जब भी आमने सामने आते हैं ना, इन दोनों में नोक झोंक शुरू हो जाती है। शुरुआत कौन करता है बच्चों? हाँ बताओ, कौन करता है शुरुआत? मैं नहीं बताऊंगी, वरना कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, वो शुरुआत मैं करती हूँ। पूरे बाप पर गए हो तुम लोग। इसीलिए तो ब्रिलियंट है। अगर अपनी नानी माँ का जरा सा भी अंश इनमें आता ना, तो भगवान जाने इनका क्या होता। अरे छोड़ो छोड़ो, अगर मुझ पर जाते ना तो अपनी मम्मी की तरह ब्रिलियंट बन जाते। मतलब अभी ब्रिलियंट नहीं है? हाँ, बताइए बताइए। बच्चों देखो, तुम्हारी नानी माँ तुम लोगों को बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं समझती। आप इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। लड्डू, प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ ना। तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली? मतलब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी नहीं? नहीं। अरे हाँ डैडी, आपने मुझे जो चेक दिया था ना कोचिंग क्लासेस के फीस का, आप उस पे साइन करना तो भूल ही गए। क्या बात कर रही हो? लो अभी तो मैं खाना खाने से पहले साइन कर देता हूँ। लो। आपने खाना खाया? नहीं। इसलिए हमारे लिए बचा है। खाना। लड्डू, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारे डैडी ने ठीक से देख ली? हाँ मिस, देख ले। कुछ कहा? हाँ मिस, बहुत डांटा। और ये उनका साइन इतना शेकी क्यों लग रहा है? ये सिग्नेचर इतना शेकी क्यों है? दरअसल मिस, उन्होंने लेफ्ट हैंड से साइन किए। लेफ्ट हैंड से साइन किया था? क्यों? उनके राइट हैंड में चोट आ गई थी। अच्छा। ओ हाँ, तुम उनसे कहना कि रात को मैं एक चक्कर लगाऊंगी। नहीं मिस, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी उनका हाथ ठीक है। नहीं, मुझे उनसे पेरेंट्स डे के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तुम उनको इन्फॉर्म कर देना कि मैं रात को आऊंगी। ओके? ओके? ओके। मेरे पीछे कब से हैं? मैं जरा भी आपके पीछे नहीं हूँ मैडम। मेरा मतलब है आप मेरे पीछे कब से खड़े हैं? अब जब आप ऊपर वाले होंठ को लिपस्टिक लगा रही थी ना, तब मैं आया। मतलब यही कोई आधा घंटा हो गया होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आधे घंटे से लिपस्टिक लगा रही हूँ। नहीं, मतलब यही कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे। आप मेरे कैबिन में नॉक किए बिना कैसे आए? मैडम,
लिपस्टिक आपको बहुत सूट कर रही है। मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं चिंता नहीं, मैं चिंतन कर रहा हूँ। मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जो भी कहना है कह दीजिए। कह दूं? जी। मैडम, मैं आपसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इन केस पेपर्स पर मेरे दस्तखत किए हैं? What? मतलब ये पेपर्स मैं कल घर ले गया था पूरा करने के लिए, लेकिन मैंने देखा आज के इसके पीछे किसी ने मेरे साइन किए हैं। मैं आपके साइन क्यों करूंगी? क्या पता। देखिए, आपको इतनी सिली बात करने के लिए इतना सस्पेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए था। मेरा बीपी बढ़ा दिया आपने। आपने क्या सोचा मैं क्या कहने वाला हूँ? मतलब व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली? मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइंदा कभी भी आप मेरे इतने करीब आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरे क्या किसी भी लड़की के करीब जाके ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? हेलो। हाँ रितु, हाँ यही है, बात करो। हाँ बेटा, हाँ अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। मैडम, लड्डू की क्लास टीचर मुझसे मिलने आ रही है आज शाम को, क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? फिलहाल आप इस कैबिन से जल्दी चले जाइए, मैं 2 मिनट सांस लेना चाहती हूँ। वैसे मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। प्लीज आप यहाँ से जाइए। अरे क्या हुआ? कब से रो रहा है? क्यों रो रहा है वो? लड्डू, लड्डू बेटे क्या हुआ? बता। अरे ये भी तेरी कोई उम्र है इतनी जोर जोर से रोने की? इतना तो तू तब भी नहीं रोया था जब तुम्हारी मम्मी खो गई थी। अच्छा ये ले लड्डू, सॉरी तेरे बैग से चॉकलेट मैंने निकाला था। ले ले। आप लड्डू बताओ तो सही क्यों रो रहे हो, वरना हमें लगने लगेगा कि तुम झूठ मूठ कर रो रहे हो। वो मुझे बताएगा, तेरा प्यारा बच्चा। बताओ क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, नानी माँ को बताएगा ना क्यों रो रहे हो? बता। अरे बता ना। नानी माँ, मैंने ना डैडी के झूठे साइन किए। किस पर? चेक पे साइन किए क्या? नहीं नानी माँ, तो फिर स्कूल के प्रोग्रेस कार्ड पर। इतनी सी बात पे रो रहा है। लड्डू ये तुमने अच्छा नहीं किया। डैडी को पता चलेगा ना तो वो डांटेंगे। चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे पहले बताओ, तुम्हारे टीचर ने पहचान लिया कि तुमने तुम्हारे बाप के झूठे साइन किए हैं? नहीं नानी माँ, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि ये सिग्नेचर इतने शेकी क्यों आए हैं। हाँ तो फिर? मैंने कह दिया कि उन्होंने साइन लेफ्ट हैंड से किया है। अरे वाह, बंडल मारने में तो अपने बाप से भी आगे निकल गया रे। नानी माँ, आज शाम को जब टीचर आएगी तब मेरा भांडा फूट जाएगा। क्यों? वो तुम्हारे झूठे साइन के बारे में बात करने आ रही है? नहीं नानी माँ, वो तो पेरेंट्स डे के बारे में बात करने वाली है, लेकिन मैंने टीचर से कहा है कि पापा के राइट हैंड में चोट आ गई है। क्या? हाँ, मैंने टीचर से कहा है कि डैडी के राइट हैंड में चोट आई है, इसलिए उन्होंने लेफ्ट हैंड से साइन की। ठीक है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे नानी माँ? टीचर के आने तक तुम्हारे बाप के दाहिने हाथ को वाकई चोट आने वाली है। अरे दरवाजा खोलो ना, तुम्हारी क्लास टीचर ही होगी। अच्छा तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। हाँ जाओ जाओ। क्या बात है, मेरे आने से महफिल में सन्नाटा क्यों छा गया? तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से? नहीं डैडी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लड्डू कहाँ है? उसकी क्लास टीचर आई थी? वो आती होगी, किसी भी वक्त आती होगी। हाँ? तो मैं वहां बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। तुम लोग मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। नानी माँ, डैडी आए हैं, कॉफी मांग रहे हैं। अरे वो नहीं मांगता तो भी मैं दे देती। क्यों? तो अभी देख मैं क्या करती हूँ। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉफी बनानी है। कॉफी बनानी है, गर्मा गर्म कॉफी बनानी है और तेरे बाप के दाहिने हाथ पे डालनी है। नहीं। चुप। टीचर आएगी तो लड्डू झूठा नहीं साबित होगा। हाँ, लेकिन नानी माँ। चुप। चलो गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं। चलो।
सासू माँ, ये क्या डांस क्यों करने लगी आप एकदम? छिपकली देख ली क्या? कॉफी गिर गई। हाँ? पैर पर कॉफी गिर गई। एक काम ठीक से नहीं कर सकती। थैंक गॉड मेरे हाथ पे नहीं गिराई कॉफी। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चिल्ला रही हूँ, शौक है ना मुझे। ये सब ना लड्डू की वजह से हुआ है। नानी माँ के चिल्लाने से ही पता चल रहा है कॉफी कितनी गर्म थी। अच्छा हुआ जो डैडी के हाथ में नहीं गिरी। मेरे पैर पे गिरी, उसका कुछ नहीं। नानी माँ, आज टीचर ठीक 6 बजे आने वाली है। लगता है आज तेरा डांट खाने का ही दिन है। नहीं नहीं, यू डोंट वरी, मैं कुछ करूंगी। क्या आइडिया? चलो, आवाज मत करना। इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारे बाप के बेडरूम का दरवाजा है ना? हाँ, उसका क्या? तो तुम्हारे बाप को ऐसे खड़े रह के बात करने की आदत है। मैं पीछे से दरवाजा बंद कर दूंगी। अरे हेलन, क्या हुआ आपको? तुम अंदर थे? हाँ हाँ, तो क्यों? अरे क्यों, क्या मेरी बेडरूम है? हाँ, तुम्हारी बेडरूम है। बैंडेज लेके आओ, बैंडेज लेके आओ। ये बार बार इंजूर कैसे हो रही है? अमर, सासू माँ इज इंजूरियस टू हेल्थ। आहिस्ता। सॉरी। वाह नानी माँ, गई थी डैडी का हाथ इंजर्ड करने और अपना ही हाथ इंजर्ड करके आ गई ना। चुप लोलो, नानी माँ किसी खिल्ली नहीं उड़ाते। वेरी बैड। नानी माँ अब भूल भी जाइए। लोलो आज शायद ठीक कह रही थी, आज शायद मेरा डांट खाने का ही दिन है। नहीं नहीं नहीं, तू फिक्र मत करना, मैं हूं ना। आइडिया की बार मैं उसके हाथ पे खिड़की ड्रॉप करती हूँ। नहीं ना, इससे अच्छा एक काम करे। क्या क्या? ये आइडिया ही ड्रॉप करते हैं। मिस्टर सक्सेना, यस। मैं लड्डू की क्लास टीचर। ओह ओह ओह, आई एम सो सॉरी। आइए आइए, प्लीज कम इन, प्लीज बी सीटेड। लड्डू, लड्डू देखो कौन आया है। तुम्हारी मिस आई है। गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। इनके लिए कुछ लाओगे नहीं? हाँ डैडी, लाता हूँ। कहिए मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? दरअसल बात यह, हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है। पेरेंट्स डे जानते हैं ना आप? मैं स्कूल गया था मैडम। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इस बार पेरेंट्स डे पर हम स्टूडेंट्स की समस्याओं पर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें जरूर शामिल हो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। इन डिस्कशंस में तो मैं बहुत माहिर हूँ, ऑफिस में दिन रात यही तो करता रहता हूँ। You're so funny, आपको तो कॉमेडी आइटम पेश करना चाहिए। जरूर करूंगा। उस दिन मैं आपके प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेता हूँ। हम लोग हंस नहीं पाएंगे। वैसे लड्डू की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कह रही है? हाँ, मिल गई मुझे। मिल गई? हाँ, आज सुबह ही लड्डू ने मुझे लाकर दी। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई। आपका दाहिना हाथ अब कैसा है? क्या हुआ मेरे दाहिने हाथ को? नहीं, लड्डू कह रहा था कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट लेफ्ट हैंड से साइन किया। दरअसल हुआ ये कि मेरे इस हाथ पर गरम गरम कॉफी गिर गई। Oh my God! मेरा भी यही रिएक्शन था और उसके बाद मैं ये भूल गया कि दरवाजा बंद करते वक्त कि मेरा ये हाथ दरवाजे के अंदर अटका हुआ है। अभी तक बहुत दर्द कर रहा है। मतलब इतना ही हाथ ऐसा खुल सकता है, इतना नहीं खुल सकता। इतना ही। हाँ हाँ, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड से साइन करना पड़ा। अच्छा, मैं चलती हूँ और मैं प्रिंसिपल मैडम से कह दूंगी कि इस बार आप पेरेंट्स डे में जरूर आएंगे। जरूर आऊंगा और आपका इंटरव्यू लूंगा ताकि वो हंस सके। यू आर रियली वेरी फनी। ओके, बाय। नमस्ते। अरे रिटू, डैडी को बुलाओ नाश्ते के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी, वो नाराज हो जाएंगे। कल रात से किसी से बात भी नहीं की उन्होंने। जब वो आएंगे मैं तो टेबल के नीचे छुप जाऊंगा। सासू माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अमर, अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है ऑफिस। डैडी प्लीज नाश्ता कीजिए ना। मुझे देर हो रही है। और सासू माँ, आप अपना ये हाथ और पाँव किसी डॉक्टर को दिखाइए, वरना कहीं काटने की नौबत ना आए।
ब्रदर फॉरगेट इट। तुम खाली फुकट का सीरियस हो रहा है मैन। और क्या यार, लड्डू से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने मेरी नकली साइन। अरे जाने दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर बच्चे को लगता है कि वो अपने बाप की साइन करे। हाँ, बचपन में ना अपुन ने अपने डैड का चेक पे साइन किया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब भी मैं कॉलेज जाता था एक लड़की को घुमाने लेके जाने वाला था। उनको पता चला क्या? हाँ, वो लड़की को जानते थे। अरे गधे, मैं लड़की की नहीं चेक की बात कर रहा हूँ। हाँ, चेक ना, तो मैंने क्या किया ना, चेक के ऊपर अपना नाम लिखा, उसके नीचे डैड का साइन किया, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? मेरे बाप के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। अरे यार टॉम, तुम्हारे किस्से भी अजीब होते हैं। एक तो ऐसी कहानी बता कि जिसमें तू कामयाब हुआ है। देखो अपन का लाइफ तो ऐसा ही है। अब ये ब्रदर को देखो, खाली फुकट का सीरियस होके बैठे है। हे अमर, चल यार कहीं बाहर जाके चाय पीते। चल। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। ए चलो हम लोग जाते। हाँ, अपन चलता, अपन की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चल चल। अमर जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ये कंसाइनमेंट कल ही भेजनी है। और इस कंपनी का चेक आ गया है क्या? शायद, पता करके बताता हूँ। क्या बात है, इतने सीरियस क्यों है? आपकी बीवी वापस आ गई है क्या? हेलो आंटी। हाँ रिचू बोलो। आप यहाँ आ सकती हैं, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो ये हुआ है लड्डू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। पता है सुबह से डैडी कितने अपसेट हैं, अपने काम में भी ध्यान नहीं लग रहा उनके। मुझसे भी बात नहीं की उन्होंने। आंटी कल से वो हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मुझसे बात करके गया, इन लोगों को गुड बाय तक नहीं कहा उसने। आंटी ये आपके हाथ को क्या हुआ है? ये तो अब कुछ नहीं, वो दरवाजा अचानक बंद हो गया तो। आंटी आप डैडी को समझाएंगे ना? हाँ आंटी, आप डैडी को हमारी तरफ से सॉरी बोल दीजिए ना प्लीज। सॉरी मैं क्यों बोलूं बेटा? सॉरी लड्डू को बोलना चाहिए, और तुम दोनों को भी। तुमने इसका साथ जो दिया और ऊपर से उसे प्रोटेक्ट भी किया। आंटी वी आर सॉरी। लड्डू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हो या फेल भी हो जाओ, तभी तुम्हें अपने रिपोर्ट पर साइन नहीं करना चाहिए था बेटा। और अगर पापा से इतना ही डर लगता है तो नानी से कहते, नानी तुम्हें प्रोटेक्ट करती। क्यों आती? हाँ ना, मैंने तो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी, अब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए। नहीं, अब लड्डू तुम एक काम करना, आज जब डैडी आएंगे खाना खा के अपने बेडरूम में जाएंगे, तो तुम वहां जाना और उनसे सॉरी कहना। डैडी, डैडी खाना खा लीजिए ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। डैडी आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, नानी माँ भी नहीं खाएगी। देखो, तुम लोगों ने बहुत दुखी किया है मुझे, और खास करके लड्डू ने। आने दो तुम्हारी मम्मी को, मैं सब कुछ बता दूंगा उसे। डैडी मुझे माफ कर दो डैडी। डैडी मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस डैडी, प्लीज मुझे माफ कर दो डैडी। डैडी हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। डैडी आइंदा से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आपके पास लेकर आऊंगी। हेलो, हाँ चंद्रिका आंटी। हाँ लड्डू, लड्डू तुमने डैडी से माफी मांग ली बेटा? देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैडी मुझसे ऑफिस में रोज माफी मांगते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे पापा बहुत रेयरली मिलते हैं। वो जरूर माफ कर देंगे तुम्हें, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। थैंक यू मैम। मुझसे सच है ना? मुझे लगा मैं लड्डू से बात कर रही हूँ। अभी मैंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा ना, आप उसे भूल जाइए। वो सिर्फ लड्डू के लिए था। गुड नाइट। ये चंद्रिका मैडम से कंसल्ट करने के लिए तुम्हें किसने कहा? सासू माँ, यहाँ आइए। आइए 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 आइए, और यहाँ चुपचाप बैठिए। बैठ जाइए। मुंह खोली। मुझे क्यों खिला रहे हो? अरे हाथ जो टूटा है आपका, खुद कैसे खा सकती है?
हाँ